एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, जो कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में है। और इसका फर्स्ट यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। तो इसमें हम बात करेंगे सेल के बारे में, फिर बाद में उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फिर सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनके बारे में, और उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल होती क्या है। तो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी की, यानी कि हमारे शरीर की एक स्ट्रक्चरल बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल। क्लास हम बता दें, सबसे पहले देखिए एलिमेंट होते हैं, तो कई एलिमेंट मिलकर के सेल बनाते हैं। कई सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, फिर कई टिश्यू मिलकर के ऑर्गेन्स बनाते हैं, और ऑर्गेन्स मिलकर के सिस्टम बनाते हैं, बॉडी सिस्टम। फिर बाद में वहाँ से बॉडी का निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये बेसिक यूनिट तो होनी चाहिए एलिमेंट्स, लेकिन ये सेल क्यों है? क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल और बेसिक फंक्शनल यूनिट है, इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं हमारी बॉडी की। इसी से बनना स्टार्ट होता है। और जो एलिमेंट होते हैं वो तो स्ट्रक्चरल तो यूनिट है, लेकिन फंक्शनल यूनिट नहीं है ना। तो इसीलिए सेल इज अ स्ट्रक्चरल बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की। अब हम बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 10⁻14 और 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल। तो लगभग 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के हमारी बॉडी बनती है। with a size and mass of about 10 माइक्रोमीटर एंड 1 नैनोग्राम स्पेसिफिक रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारी डिफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। तो क्लास आप स्ट्रक्चर देख सकते होंगे, ऐसे ही बनाना है आपको एग्जाम में भी। तो सबसे पहले सेंटर में होता है आपका न्यूक्लियस, और सबसे आउटर रेंज में होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर ये छोटे छोटे जो पेरोक्सीसोम, राइबोसोम, माइटोकांड्रिया, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, और ये सब माइटोकांड्रिया होती हैं, गाल्जी बॉडी भी होती हैं। तो ये हमारा ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है। अब थोड़ा थ्योरी है, उसको भी देख लेते हैं वो क्या होती है। A cell is a basic living structural and functional unit of our body enclosed within a membrane। किससे? मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे एनक्लोज्ड होती है, यानी कि ढकी हुई होती है, और उसके अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो ये पूरा हो गया। अब बात करते हैं हम, पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ सेल की, बाद में हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। तो फंक्शन क्या होता है, हमारे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें मूवमेंट कराने के लिए कोई भी सब्सटेंस है, जैसे हमारी ड्रग वगैरह हो गई ना, तो उसके। फिर है सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म बाय सेल डिवीजन के द्वारा। सेल डिवीजन भी होता है ना, तो जिससे कि होगी सेल ग्रोथ करेगी, मेटाबॉलिज्म में हमारे वर्क करेगी। फिर प्रोटीन सिंथेसिस बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसमिशन, जो हमारे राइबोसोम है ना, वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। माइटोकांड्रिया में हमारी एटीपी फॉर्मेशन होती है। तो ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना, तो ये सारे फंक्शन हो गए। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। सेल ऑर्गेनल्स को क्लास हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट बॉडी होती है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो अंदर लिक्विड भरा होता है, और लिक्विड में ही कुछ जो ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और फिर बाद में न्यूक्लियस होता है, जो कि कंट्रोल सेंटर होता है, जो सेल को मतलब मिनिमाइज करता है, कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है क्लास, also known as cell membrane, it is the outermost membrane of cell which separate out the internal environment of cell to the external environment। तो ये क्या करती है, ये मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको सेपरेट करती है। क्योंकि देखिए जो सेल होगी उसके जो आउटर रेंज है, तो वो कहाँ से, इंटरनल जो ऑर्गेनल्स होंगे उनसे भी वो अटैच होती है, और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उससे भी अटैच होती है। तो इसीलिए अब इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बनाना है, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आप बना देंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए ये होते हैं, ये जो राउंड शेप के बने हुए हैं, और ये कुछ ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन चैनल होते हैं। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है अच्छा सा, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाद में हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर फंक्शन की बात करें क्लास,
तो इसमें इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब बैक्टीरिया, फंगस या फिर अदर कोई फॉरेन पार्टिकल हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट गिव शेप टू द सेल, तो सेल को शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट इनटू एंड आउट टू द सेल, तो क्या करता है, जैसे कोई भी ड्रग या फिर कोई सब्सटेंस है वो सेल के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा उसको रेगुलेट करता है। तो ये फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड होता है। इट इज़ द टोटल एरिया बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस। इट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसे हम बोलते हैं। तो साइटोसोल की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इट इज़ ट्रांसपेरेंट विस्कस विच कंटेन अबाउट 70% to 90% वाटर, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये मतलब साइटोसोल आपका लिक्विड हो गया। अब ऑर्गेनेल्स में हम कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गाल्जी बॉडी, पेरोक्सीसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये सब पढ़ेंगे। तो अब हम ऑर्गेनेल्स की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनेल्स में क्लास अगर हम बताते हैं, दीज आर द ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस जिसे हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, पेरोक्सीसोम, ये सब हो गए सेल ऑर्गेनल्स के पार्ट। सबसे जो पहला सेल ऑर्गेनल्स है उसकी बात कर लेते हैं, उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हैं। इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट जनरेट एटीपी। हमने पहले भी बात की थी, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहाँ से हमें एटीपी फॉर्मेशन मिलता है, यानी कि एनर्जी मिल जाती है। तो पावर हाउस बोला जाता है, ये सेल का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इट इज़ मेड अप विथ टू मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल है इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन से। और द मेन फंक्शन इज टू जनरेट एनर्जी, आल्सो परफॉर्म सेलुलर सिग्नल एंड रेगुलेट सेलुलर प्रोलाइफरेशन। तो इसमें एनर्जी प्रोवाइड करने में हमें हेल्प करती है। अब स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट होता है और इसमें थोड़ा फंक्शन भी लिख सकते हैं। अगर 2 मार्क्स में सेपरेट क्वेश्चन आता है तो स्ट्रक्चर बना करके फंक्शन भी लिख देंगे। इसमें हमने कुछ फंक्शन भी लिखे हैं, तो आप इसको आउट करके लिख सकते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर बना है, ये जो ऊपर उभार हुआ है तो उसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। डीएनए भी इसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, राइबोसोम्स भी पाया जाता है। कई बार जो आपका कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर पूछा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। क्योंकि देखिए न्यूक्लियस में भी डीएनए पाया जाता है और इसमें भी डीएनए पाया जाता है, और कोई ऑर्गेनल्स नहीं है जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि न्यूक्लियस को छोड़ करके कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें डीएनए पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसका अलग से ही एक डीएनए होता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। क्लास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स चैनल सिस्टम्स इनक्लोज्ड within the membrane in the form of 3-dimensional network that consist of vesicles, flattened sac and branches tubules। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप यहाँ से थ्योरी देख लीजिएगा, हम थोड़ा बताते हैं ये इसके बारे में। तो यहाँ ये क्या होती है, इसमें प्रोटीन और लिपिड का जो होता है यहाँ पर जुड़ी होती हैं। तो एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, साइटोप्लाज्म एक्सचेंज मटेरियल होता है, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। ओके क्लास, जो राइबोसोम होता है, दीज आर टीनी स्फीयर दैट कंटेन राइबोसोमल आरएनए एंड सेवरल राइबोसोमल प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन होती हैं, आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। यहीं पर देखिए राइबोसोम में ही क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होता है तो वहाँ से भी प्रोटीन मिल जाएगी, और आपका पूरे जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी होते हैं, और
जो है न्यूक्लियस में भी राइबोसोम होते हैं, तो वहाँ से भी हमें प्रोटीन मिलती है, बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस इज टेक प्लेस इन इट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो प्रोटीन का पावर हाउस है, मतलब प्रोटीन का अगर हम घर बोलते हैं, किसे बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं, राइबोसोम को। यहीं पर जो है प्रोटीन बनती है, तो इसीलिए हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोल देते हैं राइबोसोम को। अब हम बात करते हैं गाल्जी अपरेटस या फिर गाल्जी बॉडी के बारे में। दोस्तों हम इसकी बात करते हैं गाल्जी अपरेटस की, तो ये क्या काम करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जिससे जो राइबोसोम है वहाँ पर प्रोटीन वगैरह बनी, प्रोटीन को ये ट्रांसपोर्ट करेगा जहाँ पर ज़रूरी होगी, तो ये गाल्जी अपरेटस का काम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 प्लेट एंड सेक कॉल्ड एज सिस्टर्न प्लेस अपॉन ईच अदर लाइक अ पाइप ऑफ प्लेट विथ एक्सपेंड बज एंड देयर एंड्स। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आपका इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, आप देख लीजिएगा। अब थर्ड पार्ट जो है आपका, वो है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में हम स्टडी करेंगे। द न्यूक्लियस इज यूजुअली अ स्फेरिकल एंड ओवल शेप स्ट्रक्चर विच इज लार्जेस्ट इन द सेल, आल्सो नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसे हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है सारे सेल ऑर्गेनल्स के मेटाबॉलिज्म और एक्शंस को। इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। तो इसमें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सब मिलता है। और हमने क्या बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन, डीएनए, आरएनए मिलता है। प्लस तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही लॉन्ग वीडियो के लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।